नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण शर्मा, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं प्रवीण शर्मा एडवाइस चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे लोन के बारे में जो लोन आजकल बहुत प्रचलित हो चुका है और एक आम आदमी को भी वो लोन दे दिया जा रहा है। दोस्तों, पहले तो ये लोग लोन देते हैं और उसके बाद ये फिर अपने पालतू कुत्तों के एक आम आदमी के पीछे लगा देते हैं, जबकि इनको इस बात का भली भांति ज्ञान होता है कि जिस स्थिति में हम इसको लोन दे रहे हैं ये व्यक्ति उस लोन को वापस नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है इनको पता नहीं होता है। तो आज हम बात करेंगे समूह लोन की। समूह लोन एक ऐसा लोन है जो एक ग्रुप में दिया जाता है, एक ग्रुप के हिसाब से, जैसे कि आपने लिया, उसने उसको जोड़ा, उसने उसको जोड़ा, और सब उसमें एक दूसरे के एक तरीके के जमानती या गारंटर होते हैं। मतलब अगर वो पैसा नहीं देगा तो उससे बात करेंगे बैंक वाले जाके। ए ने पैसा लिया, बी ने लिया, सी ने लिया, डी ने लिया, इस तरीके से लेते हैं, तो एक दूसरे को कनेक्ट रखते हैं। तो इस लोन को देने की ज़्यादा फार्मूलिटियाँ भी नहीं होती हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें 50,000, 20,000, 1 लाख रुपए तक के लोन दिए जाते हैं। और इसमें खासकर मैंने देखा है गांव में ये लोन बहुत बांटा जा रहा है, और गांव के या किसी टाउन एरिया के छोटे शहर के लेडीज़ों को ये लोन बहुत दिया जा रहा है। उसमें होता कुछ नहीं है, ये लोग एक बस छोटी सी एक मशीन रख देंगे, सिलाई मशीन, कि भाई सिलाई मशीन से बिजनेस करके ये किस्तें देंगी, उसका फ़ोटो खींच कर लगा देंगे, ठीक है। या एक भैंस बांध दी सामने, जी ये भैंस बंधी हुई है, ये कल को दूध देगी, इसका दूध का भैंस का व्यापार करेंगे हम, दूध का, ठीक है। उसके अलावा कोई परचून की दुकान ले छोटी मोटी खुली है, उसका फ़ोटो लगा दिया, और इस हिसाब से ये लोन बांट देते हैं। और जब वह लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो फिर उन लेडीज़ों को या जिसको भी लोन दिया गया है फिर ये परेशान करते हैं। उसके बाद फिर पालतू कुत्तों को पीछे लगा देते हैं और उन लेडीज़ों को बुला करके बहुत बदतमीजी से बोलते हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैंने गांव में बहुत देखी हैं और गांव में ऐसे मैंने केस सुने हैं। तो मैंने कहा इस बात के ऊपर भी एक वीडियो बनना ज़रूरी है। तो मेरा उन परिवार वालों से या उनके पतियों से या उस फैमिली से ये कहना है कि कभी भी इस प्रकार का लोन लेडीज़ के नाम से ना लें। और ये जो और बैंक वालों से भी मेरा कहना है, खासकर ये प्राइवेट बैंक इस तरीके के लोन ज़्यादा करते हैं और परेशान भी सबसे ज़्यादा यही बैंक करते हैं उन लोगों को। फिर तो गरीब आदमी को ये इस तरीके के लोन बांट देते हैं, 20-20, 30-30 हज़ार रुपये करके, 50,000 इसकी ऐसी लिमिट होती है। उसके बाद हफ्ते की किस्त होती है, कई महीने की भी होती है। इस तरीके से इनकी किस्तों के कई सारे तरीके हैं लेने के, और ये खुद तरीका बता देते हैं कि इसमें तुम एक अपनी परचून की दुकान का फ़ोटो दे दो हमको, या कोई भैंस का फ़ोटो दे दो, भैंस लिए, या कोई सिलाई मशीन का फ़ोटो दे दो, या किसी भी प्रकार का कोई छोटा मोटा व्यापार का फ़ोटो देकर उसमें हम लगा देंगे और आपको लोन करा देंगे। और जब लोन होने के बाद इनको भी मालूम होता है कि बाद में ये व्यक्ति उस लोन को या ये लेडीज़ उस लोन को नहीं भर पाएगी, क्योंकि इनको तो पता ही है कि ये लोन हमने जब दिया ही है, ये तो इन्होंने टारगेट पूरे करने का लोन दे दिया। जब वो लोन वापस नहीं मिलता है इन लोगों को, तो इस तरीके के केस भी देखे गए हैं। जिस ब्रांच के जो मैनेजर हैं या प्राइवेट जो बैंक है उनके मैनेजर हैं, वो उन लेडीज़ों से बदतमीजी बोलते हैं और उनको मतलब कि उल्टा सुल्टा बोलते हैं। तो ऐसी जो लेडीज़ें हैं जो गरीब हैं, गरीब परिवार से संबंध रखती हैं, या उनकी फैमिली है, उनके पति हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा इस प्रकार का लोन बिल्कुल ना लें। और अगर आप इस तरीके के लोन के ट्रैप में फंस चुके हैं तो इन पागल कुत्तों से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, और इनकी किसी प्रकार की कोई भी गलत बात मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैं इस चैनल पर खुलेआम नहीं बोल सकता। वो जिन लोगों ने लोन लिया है वो उस चीज़ को समझेंगे। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा अगर ये लोग आपको तंग कर रहे हैं तो आप तुरंत पुलिस में कंप्लेंट करें इन लोगों की, क्योंकि लोन लेने वाले से ज़्यादा गलती देने वालों की है। ये लोग उसको देखते नहीं है सही तरीके से, जांच पड़ताल करते नहीं है। इनको तो सिर्फ लोन बांटने से मतलब है। इनको अच्छे तरीके से मालूम है कि जो हम पैसा दे रहे हैं कहाँ यूज होगा, है, ये जानते हैं कि इससे कोई बिजनेस नहीं होगा, इससे ये कोई इसको ये पैसा देंगे लेडीज़ के नाम से, इसका पति इस्तेमाल कर लेगा, किसी और काम में लगा लेंगे, हैं, अपने किसी को कर्जदार को दे देंगे ये लोग, या अपनी कोई और चीज़ में यूज कर लेंगे। तो ये छोटे छोटे लोन 20-25-30 हज़ार के लोन जो हैं ये गरीब लोगों को दे करके उनको सताते हैं। तो मेरा उन बेचारे तमाम गरीब लोगों से कहना है कि वो इन लोनों को बिल्कुल ना लें, और ये बहुत मोटा इंटरेस्ट इस पर लगा देते हैं जिसको आप नहीं भर सकते। उतना ही आप काम करें जितने आपका बस का है। देखो, एक कारोबारी का आदमी लोन लेता है तो करोड़ों रुपए के हिसाब से लोन होते हैं, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। वो एक अलग मैटर है, उसको कोई जल्दी उल्टा बोल भी नहीं सकता, क्योंकि उसको मालूम है इतनी मोटा जिसको लोन दिया है वो पार्टी खुद में कुछ होगी। अभी 20,000, 30,000, 50,000 का लोन देते हैं आम आदमी को, एक गरीब आदमी को, और उसके बाद ये साले चबन्नी छाप कुत्ते पीछे लगा देते हैं। इन लोगों से मेरा सख्त कहना है,
अगर ये चवन्नी चाप कुत्ते और ये पालतू कुत्ते इन्होंने इस तरीके से लगाए और किसी महिला को प्रताड़ित करा तो इनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और हमारी सरकार और हमारी पुलिस इसको तुरंत संज्ञान में ले और ऐसे लोगों की कंप्लेंटें सुने, क्योंकि काफ़ी लोगों को देखा गया है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनके प्रताड़ित होकर परेशान होकर डिप्रेशन में चले गए हैं और आत्महत्या के कगार पे पहुंचे पड़े हैं। तो दोस्तों सॉरी, वीडियो बनाते हुए थोड़ा गुस्से में आ गया हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग जो है ना एकदम से वो जो मैंने स्थितियाँ देखी हैं ऐसे लोगों की, तो इस चक्कर में मैं डिस्टर्ब हो गया। तो आप मेरा कहने का मतलब आप लोगों से यही है कि इस प्रकार के लोन बिल्कुल ना लें और ना ऐसे चक्करों में पड़ें, इन लोगों को फालतू में मुँह ना लगाएं बिल्कुल भी। और ये ब्रांच मैनेजर भी सुन ले मेरी बातों को अच्छी तरीके से। अगर किसी लेडीज़ को इस तरीके के उन्होंने लोन बांटे हैं और उनके संग प्रताड़नाएं करी तो ठीक नहीं होगा बिल्कुल भी। तो ये कानूनी खिलाफ काम कर रहे हैं। कानून तोड़ना, कानून से ऊपर कुछ नहीं है हमारे देश में। जो चीज़ कानून के अंतर्गत है वही काम होगा। कानून में कहीं ये नहीं लिखा है अगर किसी को किसी ब्रांच मैनेजर ने लोन बांटा है उसके बाद वो लोन को नहीं चुका पा रहा है तो उसको प्रताड़नाएं दी जाए या उसको परेशान करा जाए। ये एकदम कानूनी खिलाफ बात है। जो भी एक्शन लेगा कोर्ट लेगा, पहली चीज़। दूसरी बात, लोन डिफ़ॉल्ट होना कोई क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। लोन का डिफ़ॉल्ट होना एक सिविल का मैटर है और सिविल के मैटर में पुलिस का कोई रोल नहीं होता और किसी को उल्टा सीधा बोलने का कोई रोल नहीं होता। और पागल कुत्तों को लगाने का, इनके पीछे रिकवरी कुत्ते वाले जो पागल कुत्ते होते हैं इनको इनके पीछे लगाना एकदम गैर कानूनी है। गैर कानूनी काम बिल्कुल ना करें और ना गैर कानूनी काम अपने साथ में दोस्तों होने दें। आप लोगों को जानकारी नहीं है, अवेयरनेस के लिए मैंने वीडियो बनाई है एक सिंपल भाषा में, सिंपल शब्दों में, ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई परेशानी है तो मेरा नंबर पड़ा है डिस्क्रिप्शन में, आप देख के उसको मुझे कॉल कर सकते हैं। और बिल्कुल ना घबराएं। आपके पास पैसे हों तो दे दें, ना पैसे हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार के लोगों से बचें, क्योंकि वो 10-20-50 रुपये आप ले लेते हो, उसमें उल्टा सीधा ये लोग ब्याज लगा देते हैं, फिर आदमी ज़िंदगी में उसको भरता रहता है। एक गरीब आदमी के लिए 50,000 का लोन भरना ही भारी काम होता है। तो मेरा अपने भाइयों से ये कहना है जो बेचारे बिल्कुल गरीब हैं, या तो उनको लीगली पैसे की ज़रूरत है, कोई कारोबारी करना है उनको, कोई फल की ठेली लगानी है या कोई समोसे चाट की दुकान लगानी है या इस तरीके का कोई काम करना है तो आप लें। लेकिन ऐसा ना हो कि आप उस पैसे को लेके किसी काम में यूज ना करें और किसी और काम में यूज कर लें जिस काम से कोई इनकम नहीं आनी है, तो आप परेशान हो जाएंगे। और लेडीज़ों के नाम पे बिल्कुल लोन ना लें, महिलाओं के नाम पे लोन बिल्कुल भी ना लें। हमेशा लोन अपने ही नाम पे लें। महिलाओं के नाम पे तभी लोन लें जब वास्तव में ही तुम्हें कोई काम करना है। यह है, छोटे मोटे लोन ये दे करके ये लोग भी जानते हैं कि गरीब आदमी ने लोन दे दिया तो आप लोगों से ये उल्टा सीधा बोल सकते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि कोई 200-400 करोड़ रुपए का लोन तो दिया नहीं है। कोई 200-400 करोड़ का लोन तो उसी को मिलेगा जो खुद में कुछ होगा, तो उसके सामने तो जबान चलेगी नहीं ना। कि बड़े बड़े जो लोग हैं, नीरज मोदी जैसे, विजय माल्या जैसे, और भी हजारों लाखों लोग दुनिया में ऐसे हैं बड़े बड़े व्यापारी जो पैसा लेके बैठ गए हैं, उनका ही कुछ नहीं कर पाया आज तक। तो हमेशा ये लोग जो है छोटे आदमी को दबाते हैं। तो मेरा सबसे ये कहना है ऐसे लोगों समूह लोन के चक्कर में ना पड़ें और बिल्कुल ना पड़ें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको शेयर कर दें, लाइक कर दें। नमस्कार।